हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं अंजू तोमर आपका करती हूँ वेलकम एक और नए वीडियो में। आज था गुरुवार, घर की पूजा हो गई थी मेरी। और पूजा करने के बाद जैसा कि आपको पता ही है कि मैं मंदिर जाती हूँ, तो मैं चली गई थी फिर मंदिर में जाके मैंने की पूजा। और पूजा करने के बाद घर पे आके फिर सारे काम किए, जो भी खाना पीना होता है। वैसे तो सारा कुछ हो ही गया था, लेकिन खाना पीना आने के बाद बनाया था मैंने। और फिर मैं लगी थी अपनी सिलाई के काम से। और सिलाई में तो आपको पता है वही, अब फ़िलहाल तो बैग ही चल रहे हैं, तो बैग का काम चल रहा है। और काम चलते चलते कर लेते हैं कुछ और नई बातें। और बैग के बारे में मैं आपको बता दूं, मैंने आज 2 बैग बनाए हैं, जो कि आपके साथ दोनों ही शेयर किए हैं। एक तो मैं जब बना रही थी तभी मेरे कस्टमर आके ले गए थे, फिर दूसरा मैंने बाद में बनाया, जो कि आपके साथ शेयर किया है इसी वीडियो में। तो अब कर लेते हैं हम अपनी छोटी सी बातें, जो कि हम डेली करते हैं। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज हमारी बातें रहेंगी चालाक। देखो, जो बातें मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो आपके 100% काम में आएंगी, क्योंकि मैं जो भी बातें बताती हूँ आपको कुछ ना कुछ आपको भी लगता होगा कि हाँ, बहुत सही बताती हूँ। क्योंकि मैंने भी जो भी बातें नोटिस करती हूँ अपनी लाइफ में, जो भी बेवकूफ़ बने होते हैं या हम देखते हैं किसी और को भी, तो वही हम नोटिस करते हैं और वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखो, चालाक बनने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को ठेस पहुँचाना या किसी को ठगना या किसी की भावनाओं के साथ खेलना। चालाक का मतलब होता है जो हाउस वाइफ हैं या जो भी इंसान हैं, वो परिस्थितियों को समझकर संतुलित व्यवहार करे और आगे की सोचकर फैसले ले। देखो, चालाकी यही होती है जो अपना एकदम सटीक फैसले लें और आगे की फ्यूचर के बारे में सोचकर हम अपने फैसले लें, ना कि आपको पता है कि दूसरों के भरोसे लें। देखो, जो हाउसवाइफ अपनी भावनाओं पर निरंतरण नियंत्रण रखती हैं और दूसरों से सीखती हैं और सही समय पर सही फैसले भी लेती हैं, वही औरतें बुद्धिमान भी होती हैं। क्योंकि चतुराई एक मानसिक प्रक्रिया है, जो मानसिक अनुशासन है वो हमारे दिमाग से ही बनता है, ना कि कहीं और से। तो हमें अपनी लाइफ में थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, ना कि दिल का दिल से सोचते हैं तो हमारे हर फैसले सही नहीं होते। इसलिए चतुराई दिमाग से ही होती है। तो बस थोड़े से चतुर बन के रहें, बुद्धिमान बन के रहें और अपनी आदतों को सुधारें। और देखो, हम कर लेते हैं अब दूसरा पॉइंट अपना, दूसरों की गलतियों से हमें अपनी लाइफ में सीखते रहना है। क्योंकि समझदार औरतें वही होती हैं जो कि दूसरों से सीखती हैं। देखो, हमें दूसरों से हमेशा ही सीखना चाहिए। सीखने का मतलब यही होता है कि जो औरतें, देखो, जो भी अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं या जो भी लेडीज़ें अपनी लाइफ में डाउन गई हैं या जो सक्सेस हो रही हैं, उन्हें देखकर जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं वही दूसरों से सीखना होता है। और ये बातें बिल्कुल सच हैं कि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। 100% बातें ये सही होती हैं कि हमें अपनी लाइफ में दूसरों से ही सीखने को मिलता है। देखो, मैंने भी किसी और से सीखा है और आप भी किसी और से सीखोगे, मुझसे भी कोई और सीखेगा। तो यही होता है, दूसरों से सीखते रहना चाहिए हमें और लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई, मेरा तो मानना यही है कि जो भी हमें अच्छा लगे वह हमें किसी न किसी से सीखते रहना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी इंसान हमारी लाइफ में आता है ना, वो कुछ न कुछ हमें सिखाने के लिए ही आता है, चाहे वो कितने पल के लिए भी आए। कोई इंसान हमें अच्छा सिखाने के लिए आता है और कोई हमें बुरा सिखाने के लिए, और कोई हमें जीवन जीने का मतलब, इंसानों की वैल्यू, सब कुछ सिखा जाता है। तो वही चीज़ें मैं कहती हूँ, अच्छा या बुरा, इस समाज में हमें कुछ अपने आप से नहीं करना होता। दूसरे जो करते हैं उन्हीं से हमें सीख मिलती है। तो बस उसी को अपने जीवन में उतारते रहें और आगे बढ़ते रहें। देखो,
अब कर लेते हैं हम अब दूसरा पॉइंट अपना, अपनी बुद्धि या चतुराई का दिखावा मत करो, ठीक है ना। हम क्या होते हैं कि कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम ये दिखाते हैं कि हाँ भाई हमें बहुत ज़्यादा बुद्धि होती है, वो बुद्धि है और हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम ज़्यादा बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं ना, तो कभी कभी लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं भाई, दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा बुद्धिमान है तो हमारे अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो हमें कभी कभी नॉर्मल दिखना भी बहुत ज़रूरी है, साधारण दिखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना कि हर जगह हमें अपनी बुद्धि और चतुराई दिखाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो जब लोग देखो हमें कमज़ोर समझेंगे या साधारण समझेंगे तो वो हमें हल्के में लेंगे। तो होता क्या है कि जब हमें हल्के में लेते हैं लोग, तो हम किसी भी बिना किसी रुकावट के अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और बस शांति से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई कंपटीशन में खड़ा नहीं होगा। तो हम आराम से अपना वहाँ से निकल ही जाएंगे। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो पॉइंट हमारे चाहे जितने भी हो जाएं, बात एकदम सच्ची और अच्छी मिलेंगी आपको। बोलने का तरीका मेरा आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें कि आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हो और कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो ज़्यादा सीधेपन से भी हमें क्या होता है, नुकसान ही होता है भाई। ज़्यादा सीधापन भी हमारे लिए नुकसानदायक ही होता है। अगर आप ज़्यादा सीधे बनकर रहोगे तो आपको पता है क्या होता है, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं भाई। ये रियलिटी है, सुनने में किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन ये लाइफ की रियलिटी है कि जब ज़्यादा सीधा कोई इंसान होता है तो दुनिया उसे बेवकूफ़ ही समझती है। अगर आपके पास समझ नहीं है तो लोग आपका फ़ायदा ही फ़ायदा उठाएंगे। चतुर बनकर रहोगे और भोले बनकर नहीं रहना है आपको, चतुर बनकर ही रहना है। चतुर बन के रहोगे तो आगे बढ़ोगे, अपनी ग्रोथ करोगे लाइफ में, और भोले बनकर रहोगे और तो आप रोते ही रह जाओगे और दुनिया आपको लूट कर खा जाएगी। तो हमें बस अपनी लाइफ में थोड़ा सा चतुर बन के ही रहना है भाई, सीधेपन से हमारा काम तो नहीं चलेगा। और देखो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में, धैर्य रखो। देखो कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करनी। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलती होते हैं और नुकसानदायक ही होते हैं, जो कि हमें अपने पूरे जीवन उसका भुगतान करना होता है। हमें अपने प्रेजेंट को देखकर ही अपने फैसले लेने चाहिए, बिना किसी लालच के, क्योंकि लालच हमारी बुद्धि को कमज़ोर कर देता है। देखो अपने प्रेजेंट को देखकर ही फैसले लें। लालच होगा वो बाद में देखा जाएगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो बाद में देखा जाएगा। फ़िलहाल तो जो हमारे पास है और जो हम कर सकते हैं बस उसी को देखकर हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है और अपने फैसले लेने हैं और ख़ुद पर भरोसा रखना है कि जो काम हम धैर्य रख कर करते हैं वो हमें सफलता की ओर ही ले जाता है। लालच हमें कभी भी सफलता की ओर नहीं ले जाता, वो हमें गलत रास्तों पर ही ले जाता है। तो देखो जहाँ धैर्य होगा वहाँ सफलता होगी और वहाँ सच्चे और अच्छे ही रास्ते होंगे और मजबूत भी होंगे। आपको पता है अच्छे और सच्चे रास्ते हमेशा देर से तो मिलते हैं लेकिन मजबूत ही होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, चाहे देर कितनी भी लग जाओ, शॉर्टकट ना यूज़ करो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। बस अपने आप पे भरोसा और समय पर भी भरोसा रखो और थोड़ा सा धैर्य रखो कि समय लगेगा, कामयाब हम ज़रूर हो जाएंगे। और कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो मैं आपको बताऊंगी एक सबसे अच्छी बातें जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा बोलें और मीठा बोलें। मीठे शब्द कई बार बंद दरवाजे भी खोल देते हैं, जो कि हमारी लाइफ में कहीं खो ही गए हैं। मीठा बोलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सच्चा होगा और अच्छा भी लगेगा बोलने वालों को और सुनने वालों को। जो काम हम कठोरता से नहीं कर पाते हैं वही काम
हम मीठे शब्द बोलकर कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि मीठी बोली वो छुरी है जो अच्छे अच्छों को काट देती है। तो ये सच बात है, गलत बात नहीं है। देखो, अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, मीठा बोलें, कठोर वचन कम से कम यूज़ करें। कि जो शब्द होते हैं ना, हार्श शब्द होते हैं, वो सुनने वाले, हम बोलने वाले तो उसे भूल जाते हैं बोलकर, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं ना, वो कभी भी नहीं भूल पाते हैं उन शब्दों को। तो मैं यही कहूँगी, अच्छा रहें, सच्चे रहें और अपनी लाइफ में मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें और अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, पति के साथ और मुस्कुराते रहें, प्यारी प्यारी बातें करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय बाय।